अगर आप भी पेपर प्लेट बिजनेस करते हैं और पेपर प्लेट मशीन आप चलवाते हैं या चलाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता होगा वो हीटर शॉर्ट का होता होगा। आपका हीटर शॉर्ट कर जाता है। क्या आप जानते हैं कि हीटर शॉर्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? ये जानकारी लोगों के पास नहीं होती है, खास करके नए लोगों के पास तो ये जानकारी और भी नहीं होता है। वो अपना हीटर कहीं से लाते हैं, लगाते हैं और फट से शॉर्ट कर जाता है, मशीन में करेंट आ जाता है या लाल हो के पूरा जल जाता है। ये क्या कारण है? इसी सब कारणों को मैं पूरा डिटेल से आज समझाने आया हूँ। साथ ही साथ अगर आपका हीटर शॉर्ट कर जाता है, चाहे आपका स्टोन हीटर है या पत्ती हीटर है, और वो आपके नज़दीकी एरिया में नहीं मिलता है, तो वो आपके घर तक कैश ऑन डिलीवरी और प्रीपेड में कैसे पहुँचेगा उसके बारे में भी मैं पूरा डिटेल से बताने आया हूँ। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। पेपर प्लेट बनाने के लिए पेपर प्लेट डाई यूज होता है और डाई में हीटर यूज होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हीटर यूज क्यों होता है। देखिए, पेपर प्लेट के डाई का काम है उसको कटिंग करना, और कटिंग करने के साथ साथ जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन बना देना। लेकिन ये डिज़ाइन तभी बना पाएगा जब हीट होगा, क्योंकि विदाउट हीट अगर आप किसी पेपर को काटिए, मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों के गांव में अगर देखते हैं कि जो काटने की चीज़ होती है, चारा काटने की चीज़ होती है, तो उसमें जो धार लगवाते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, हीटिंग करके उस पर धार लगता है। सेम वही चीज़ है कि जब मान लीजिए ये पेपर है और इस पेपर को अगर इसको हमें शेप देना है तो हम शेप देंगे तो वो आपस से उसी शेप में न आ जाए, इसीलिए हीटिंग का उपयोग करते हैं। यानी डाई जब हीट रहेगा तो वो जिस शेप में उसको जातेगा, प्रेस करेगा, उसी शेप में वो उभर कर बाहर आएगा। तो इसीलिए डाई में हम लोग हीटर यूज करते हैं। अब हीटर दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टोन हीटर, एक होता है पत्ती हीटर। तो स्टोन हीटर क्या है, पत्ती हीटर क्या है? पत्ती हीटर जल्दी शॉर्ट करता है या स्टोन हीटर जल्दी शॉर्ट करता है? बिजली कौन ज़्यादा खाता है? पत्ती हीटर ज़्यादा बिजली खाता है कि स्टोन हीटर ज़्यादा बिजली खाता है? सभी चीज़ों पे चर्चा जो है आज की इस वीडियो में मैं करूँगा। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टोन हीटर और पत्ती हीटर कब यूज करना चाहिए। स्टोन हीटर जो होता है वो पत्ती हीटर के अपेक्षा बनावट में या कार्य में सभी तरीके से जो है मजबूत है, और पत्ती हीटर जो है पत्ती के शब्द के अनुसार वो पत्ती है और पतला है, कार्य भी वो नहीं कर पाते। अगर आप बफर प्लेट को बनाते हैं या 180 या 120 GSM का पेपर चलाते हैं, तो उस समय अगर आपको हेवी एंड कड़ापन प्रोडक्ट चाहिए तो उसी स्थिति में स्टोन हीटर यूज कीजिए। अगर आपका 100 GSM 80 GSM का पेपर है और हाइड्रोलिक मशीन है, तो डाई के निचली भाग में भी केवल अगर स्टोन हीटर लगा दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप बफर काटते हैं और थोड़ा फास्ट मशीन है, तो उस स्थिति में डाई के ऊपरी और निचली दोनों भागों में स्टोन हीटर का होना आवश्यक है। यानी पत्ती हीटर काम चलाऊ है। एक तरह से कह लीजिए कि अगर 75 GSM 80 GSM का पेपर है और हमको बिजली बिल बचाना है और जो है ज़्यादा जो है क्या करना है कि पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि अगर स्टोन हीटर और पत्ती हीटर का दाम का मैं कंपेयर करूं तो तिगुना पड़ जाता है। यानी पत्ती हीटर के अपेक्षा स्टोन हीटर का दाम जो होता है वो लगभग 3 गुना के आसपास में होता है। तो इसीलिए लोग ज़्यादातर पत्ती हीटर यूज करते हैं। अब हम फाइनल डिसीजन पे पहुंचते हैं कि कौन ज़्यादा बिजली लेता है, कौन ज़्यादा ताकतवर होता है और कौन यूज करना चाहिए। अब बात करते हैं कि हीटिंग स्पीड किसका है जल्दी। तो देखिए, जब हम करेंट जो है देते हैं हीटर में, तो स्टोन हीटर में करेंट स्लो जाएगा। यानी कि स्टोन हीटर में आप लाइन दीजिएगा तो वो धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, और पत्ती हीटर में जैसे ही लाइन दीजिएगा वो झट से हीट हो जाएगा। ये चीज़ आप अगर पेपर प्लेट का बिजनेस कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को जो है आप करके देख सकते हैं कि पत्ती हीटर डालते हैं और छू के देखते हैं उसका एकदम तुरंत में हीट हो जाता है, स्टोन हीटर धीरे धीरे हीट होता है।
तो ये चीज़ है कि हीटिंग स्पीड किसका ज़्यादा है, तो पत्ती हीटर का है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो जल्दी गर्म होता है वो जल्दी ठंडा भी हो जाता है। यानी पत्ती हीटर जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन वो जल्दी, जैसे लाइट कट गया या थोड़ा देर के लिए भी रेगुलेटर ऑफ हो गया या रेगुलेटर ख़राब हो गया, तो वो जल्दी गर्म ही नहीं होगा और मतलब जल्दी ठंडा हो जाएगा, जिससे कि प्रोडक्ट हमारा सही क्वालिटी का नहीं बनता है। और उसमें हीटिंग जो है ना, एब्जॉर्ब करके, मतलब हीटिंग उसमें स्टोर करके रखने का क्षमता पत्ती हीटर में नहीं है, लेकिन हीटिंग होल्ड करके रखने का क्षमता स्टोन हीटर में है। स्टोन हीटर को जब आप हीट कर दीजिएगा तो उसमें क्या है कि हीटिंग जो है वो स्टोर करके रखता है, जिससे कि अगर लाइन कट भी जाए तो क्या है कि अगर हैंड प्रेस मशीन है तो 5 मिनट 10 मिनट उससे काम किया जा सकता है। उसके बाद है यूनिफॉर्म हीट किसकी है, तो यूनिफॉर्म हीट का मतलब हुआ कि हीटिंग को एब्जॉर्ब करने का क्षमता किस में ज़्यादा है, तो स्टोन हीटर में है, पट्टी हीटर में एवरेज है यानी कम है। लाइफ किसका ज़्यादा है, तो लाइफ ज़्यादा स्टोन हीटर का है, पत्ती हीटर का कम है। अब पट्टी हीटर का कम क्यों है ये भी समझ लीजिए। हम जैसे ही क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी हम हीटर को देते हैं, पत्ती हीटर को, तो इंस्टेंट हीट हो जाता है, इंस्टेंट लोड वो लेता है, जिससे क्या होता है कि 100 वाट का बल्ब जो हम लोग देखते हैं, पीला कलर वाला जो पहले के ज़माना में चलता था, वो क्या हो जाता था कि कब फ्यूज हो जाए हीट होके उसका कोई गारंटी नहीं। उसी तरीके से पट्टी हीटर है, एकदम से मतलब जैसे ही लाइन देते हैं वो ज़ोर से जो है अब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रिसिटी को और जल्दी शॉर्ट करने का जो है संभावना रहता है। जबकि पत्ती स्टोन हीटर तिगुना महंगा तो है, लेकिन ये महंगा होने के साथ साथ जो है इसमें पावर स्टोर करने की क्षमता भी है, और जो है मैं बात करूँ तो ये हीटिंग एब्जॉर्ब करके रखता है, जिस वजह से डाई में अगर हम प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसका बढ़िया शेप आता है और कड़ापन भी आता है। तो ये चीज़ें हैं स्टोन हीटर में। तो स्टोन हीटर सीधी भाषा में समझाऊं तो किनको यूज करना चाहिए। हाँ, बिजली का भी आप लोग पूछ रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी स्टोन हीटर ज़्यादा लेता है, तो थोड़ा लेता है, क्योंकि वो हीटिंग करने के वक्त ज़्यादा लेता है, उसके बाद वो स्थिर हो जाता है, एक समान इलेक्ट्रिसिटी लेने लगता है। लेकिन पत्ती हीटर में जो हीटिंग स्टोर करने का क्षमता है वो कम रहता है, तो वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी लेता है। तो मेरे हिसाब से तो इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो स्टोन हीटर और पत्ती हीटर में ज़्यादा का फासला नहीं है, एकदम मिनिमम 1% मैं कह सकता हूँ, तो 1% हो सकता है। ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ऐसा नहीं है कि स्टोन लगा लिए तो बहुत बिजली हो ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब यूज किनको करना चाहिए उसको समझ लीजिए। देखिए, कोई लोग अगर होटल में लिट्टी समोसा खाने वाला डोना बना रहे हैं और वो उनके मन मुताबिक जो कड़ापन आना चाहिए वो कड़ापन नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति में यूज कर सकते हैं। बफर थाली का अगर कोर खड़ा नहीं हो रहा है, उस स्थिति में स्टोन हीटर यूज कीजिए। अगर डायमंड प्लेट बना रहे हैं, डायमंड प्लेट में डिजाइन नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति में भी आप स्टोन हीटर को यूज कीजिएगा, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। बहुत लोगों का ये भी सवाल होगा, क्या हम स्टोन हीटर यूज करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों यूज करेंगे? नहीं, आप सिर्फ नीचे लगा के देखिए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको ऊपर लगाने का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। ऊपर आपका पत्ती हीटर है तो उसी से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको कड़ापन नहीं बन रहा है, पेपर लूज हो रहा है, चारों तरफ से कटिंग नहीं हो रहा है, तो इस सब का एक निवारण है, स्टोन हीटर आप एक बार लगा के देखिए, आपको जो है बेहतर रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे जगहों पे जो है मैं भेजा हूँ और लोग लगाए हैं और आज बेहतर रिजल्ट आया है। ऐसा होता है कि मेरे क्लाइंट सिलचर, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, बिहार जैसे इलाकों के अनेकों गांवों और ज़िलों से मुझे ऑर्डर मिला है और मैं हर जगह जो है सफलपूर्वक बेहतर प्रोडक्ट भेजने का काम किया हूं और लोग मेरा वीडियो भी देखते हैं और पार्ट्स भी यूज करते हैं और आज उनका मशीन सही चलता है। तो दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको पार्ट्स एंड सर्विस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है तो वो आप कैसे मुझसे जुड़ के प्रोवाइड करवा सकते हैं या सर्विस ले सकते हैं, इसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन
देता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको स्टोन हीटर एंड नॉर्मल जो पत्ती हीटर है उसके बारे में पूरा डिटेल से इन्फॉर्मेशन दिया हूँ कि किस मेटल से वो बना हुआ रहता है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कौन ज़्यादा करता है। अब हम जानते हैं कि अगर ये हीटर आपका ख़राब हो गया है और आपके नज़दीकी एरिया में नहीं मिल रहा है तो ये कैसे मिलेगा। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं भारत के अनेकों ज़िलों और राज्यों में सर्विस प्रोवाइड कर चुका हूं और जो लोगों का छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है उन्हें छोटा सा एक पेमेंट करके वो वीडियो कॉल से डायरेक्टली जुड़ जाते हैं और डायरेक्टली मैं उन्हें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देता हूं। साथ ही साथ उनका जो पार्ट्स बिगड़ जाता है वो पार्ट्स भी मैं प्रोवाइड करता हूं। इसके लिए आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कीजिए। इस पर आप अपना एड्रेस और डिटेल दीजिए और कौन सा आपको पार्ट चाहिए उसके बारे में बताइए। अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करते हैं तो प्रीपेड में आपके घर तक ये पार्ट्स पहुंच जाएगा, अन्यथा आप कैश ऑन डिलीवरी में भी मंगवा सकते हैं। उसमें आपको 200 से 250 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं कि इसमें आप कोई भी चीज़ जो है मुझसे मंगवा सकते हैं, जैसे श्रमिक हीटर यानी स्टोन हीटर हो गया, पत्ती हीटर हो गया, उसके बाद मैं बात करूँ पेपर लेमिनेशन मशीन का पार्ट्स, सीट कटर, सर्कल कटर मशीन और हाइड्रोलिक ऑल इन वन का पार्ट्स में से कोई भी अगर पार्ट्स की आपको आवश्यकता है तो मैं कुरियर के माध्यम से आपके घर तक भेज सकता हूं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे आपको किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि अभी मैं हीटर के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, उसी तरीके से आप मुझे जो है सजेस्ट कीजिए। उस चीज़ के बारे में मैं अध्ययन करूँगा और आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।